बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ LHV पार्ट 1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। बहुत से स्टूडेंट्स ने डिमांड की है कि मैम आप LHV 2 के बारे में तो गाइड करती हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लॉन्ग एंड शॉर्ट बताती हैं, लेकिन पार्ट 1 के लिए जो है ना आप वीडियो अपलोड नहीं करती। तो ऐसी बात नहीं है, मैं पार्ट 1 के लिए भी जो है ना स्पेशली टाइम निकाल के वीडियो बनाती हूँ। लेकिन आजकल जो है ना सेकंड ईयर को बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत थी, क्योंकि उनका सिलेबस भी काफ़ी टफ़ है और काफ़ी लेंथी है। सो इसलिए जो है ना LHV पार्ट 2 पे ज़्यादा फोकस कर रही थी। तो मैं माज़रत चाहती हूँ इसलिए कि मैं LHV पार्ट 1 की वीडियो अपलोड नहीं कर सकी कुछ दिन। कुछ तो मेरी तबीयत ख़राब थी, फ्लू और कफ़ था काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई। सो आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा और चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ बच्चे जो है ना पूछ रहे थे कि मैम आप शॉर्ट और लॉन्ग हमें अलग अलग बताएं। बेटा, शॉर्ट और लॉन्ग का कॉन्सेप्ट हमारे जो डिग्री है ना, हमारा डिप्लोमा, इसमें नहीं है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप करते हैं प्लेसेंटा वाला क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। लेकिन अक्सर औकात ऐसा होता है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, ये सिर्फ डेफिनेशन पूछ लेते हैं, वाइवे में पूछ लेते हैं डिफाइन प्लेसेंटा, व्हाट इज़ प्लेसेंटा। ठीक है, तो अगर आपको लॉन्ग के हिसाब से तैयारी होगी ना तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा, आप आराम से लॉन्ग भी अटैम्प्ट कर पाएंगे, और अगर शॉर्ट इसमें से पूछा जाएगा तो आप शॉर्ट का भी आंसर कर सकेंगे। ठीक है, इसी तरह जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन या पूछ लेंगे या फेसेस, उसके 4 फेस पूछ लेंगे। अगर शॉर्ट आएगा तो जस्ट हमने 4 उसके नाम लिख देने हैं या डेफिनेशन कर देंगे। ठीक है, ये आप दोनों भी कर सकते हैं। और अगर लॉन्ग आएगा तो फिर तो हमने पूरा एक्सप्लेन करना है। ठीक हो गया। इसी तरह आप से लोचिया के बारे में पूछा जा सकता है, डिफाइन लोचिया एंड टाइप्स ऑफ लोचिया। कभी कभार ऐसा होता है कि लोचिया की डेफिनेशन पूछ लेते हैं, कभी कभार जो है ना उसकी टाइप्स में से किसी एक टाइप की डेफिनेशन पूछ लेते हैं, उसका ड्यूरेशन पूछ लेते हैं MCQs के हवाले से। तो बेटा आपने हर सवाल को जो है ना वो लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। जब हम लॉन्ग के लिहाज से पेपर की तैयारी करेंगे ना तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमारे MCQs, वाइवा, डेफिनेशन वगैरह, शॉर्ट डेफिनेशन कभी कभार पेपर में आती है, लेकिन कभी कभार नहीं आती। अगर डेफिनेशन आए तो 5 डेफिनेशन आएंगी। ठीक है, एक क्वेश्चन होगा पूरा, यानी 10 नंबर की हमें डेफिनेशन आएंगी। और अगर नहीं आती तो फिर हमें सारे सवाल जो है ना वो 5-5 नंबर के, या एक आधा सवाल जो है ना 10 नंबर का आ जाएगा। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपने लाजमी याद करने हैं। LHV पार्ट 1 पार्ट 2 के मेरे पास नोट्स भी बने हुए हैं। जो स्टूडेंट्स परेशान है कि जो है ना उनसे ये बुक कवर नहीं हो पाएगी, या फिर वो जो हमारी ऑब्स्टैटिक और ऑब्स्टैटिकल नर्सिंग की बुक है जिन्होंने वो नहीं पढ़ी तो वो नोट्स से तैयारी करें, क्योंकि आप जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है LHV पार्ट 1 का और पार्ट 2 का भी। पार्ट 2 ज़रा डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू पार्ट 1, क्योंकि पार्ट 1 में जो है ना जस्ट हमने मिडवाइफरी, गायनी, ये सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं जो समझ भी आ जाती हैं। लेकिन सेकेंड ईयर में जो है ना ये पब्लिक हेल्थ एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट जो है ना वो उन्होंने टॉपिक्स अंदर डाले हुए हैं। अच्छा जी, तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना आपने वो लाजमी याद करने हैं। कौन कौन से हैं? मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, सेकेंड स्टेज की मैनेजमेंट और थर्ड स्टेज की मैनेजमेंट, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और लेबर का पूरा क्वेश्चन, इसकी जो स्टेजेस हैं 4 स्टेजेस, ये सारी जो है ना इम्पोर्टेंट है इन लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। ठीक है, फिर आ जाता है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइड्रोटिडिफॉर्मोल। अब बेटा इतना टाइम नहीं है कि हर सवाल को जो है ना मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकूँ। आपको जस्ट सवाल मैं बता देती हूँ, आपने लिख लेने हैं और 1 बाय 1 जो है ना आपने रोज़ाना के 3 सवाल या 5 सवाल जो है ना आपकी ज़िम्मेदारी है कि वो आपने करने हैं। ठीक है, चाहे इसी चैनल के ऊपर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, जो भी मैंने ये क्वेश्चन बता रही हूँ ना इम्पोर्टेंट, इसके आंसर जो है ना सारे डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं। फिर भी मुश्किल होगी तो नोट्स मेरे पास हैं, वो आप मंगवा सकते हैं। अच्छा जी, फिर है रप्चर यूट्रस, इसकी कॉजेज़, यूट्रस रप्चर क्यों होती है। ठीक है,
मेजर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एक्लम्शिया और प्रीक्लम्शिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट ये जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्लेसेंटा वाला, और टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा या एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ प्लेसेंटा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पीपीएच के सिम्टम्स, ठीक है। इसके बाद आ जाता है इंडिकेशन ऑफ सिजेरियन सेक्शन, यानी ऑपरेशन किस वजह से होते हैं, क्या उसकी अलामात है। और 5 एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, वेरी इजी, ठीक है, ये आपने करना है। कुछ बच्चों के पास पेपर नहीं है, कुछ ने बुक से ही तैयारी की है, तो बुक से पता नहीं चलता कि कौन सा इम्पोर्टेंट है और कौन सा लेस इम्पोर्टेंट है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसके फेसेस, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है मेंस्ट्रुअल और एंडोमेट्रियल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल भी लॉन्ग और शॉर्ट दोनों हवाले से आपने याद करना है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को एंडोमेट्रियल साइकिल भी बोलते हैं, तो दोनों एक ही वर्ड है। फिर नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लोचिया अल्बा, ये डेफिनेशन है, एक्सटेंशन की डेफिनेशन, बर्थ कैनाल की डेफिनेशन, मेकोनियम की डेफिनेशन और मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, ये सारी डेफिनेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डिफाइन प्लेसेंटा, अटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा एंड राइट डाउन इट्स डेवलपमेंट, ठीक है। यानी प्लेसेंटा पूरा का पूरा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसकी एबनॉर्मेलिटीज़, ठीक है, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, ये सारा करना है। हैगर साइन, ठीक है। इसके बाद आ जाता है कंपोजिशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, यानी ब्रेस्ट मिल्क के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उसकी कंपोजिशन। हीट लॉस इन द न्यूनेट में हीट लॉस कैसे होता है। हैप सिंड्रोम की डेफिनेशन, रेस्टिट्यूशन, रिट्रैक्शन, फॉर वाटर, लोचिया सिरोसा, यानी लोचिया सिरोसा, रबड़ा एंड अल्बा, ये तीनों टाइप्स इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के हवाले से, शॉर्ट के हवाले से। पीपीएच, पोस्टमार्टम हेमरेज, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर आ जाता है बर्थ एस्फिक्सिया, वेरी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट और लॉन्ग, और ये सेकेंड ईयर में भी है। यानी बर्थ एस्फिक्सिया की वजह से ना बच्चे की डेथ भी हो जाती है, तो वो ये आपने बहुत सीरियस होकर टॉपिक पढ़ना है। इसके बाद है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, यानी अगर किसी बच्चे की पैदाइश नहीं ना हो रही लेबर के दौरान, यानी उसमें कोई मुश्किलात आ जाती है, तो उसको हम ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर कहते हैं, और इसकी क्या वजूहात है, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन, कॉन्सेप्शन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है शॉर्ट के हवाले से। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, ये भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि कब कब जाइगोट बनेगा, क्या कैसे एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। और फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में जो बुनियादी तौर पे जिस्म में तब्दीलियाँ आती हैं एक औरत के, वो हमने सारी डिस्क्राइब करनी है। ज़ाहिर सी बात है प्रेगनेंसी में जो है स्टार्टिंग में साइन एंड सिम्टम्स शो हो रहे होते हैं, फिर उसके बाद फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी, एब्डोमेन का बढ़ना, ठीक है, पता चलता है कि ये औरत जो है ना प्रेग्नेंट है। ये सारा कुछ हमने इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजिंग्स लिखनी है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है व्हाट इज़ रिट्रैक्शन रिंग, ये शॉर्ट के हवाले से इम्पोर्टेंट है। बर्थ ट्रॉमा, कॉमन ट्रॉमा टू न्यूनेट ड्यूरिंग बर्थ एंड इट्स इफेक्ट, यानी ड्यूरिंग डिलीवरी अगर बेबी को जो कोई ट्रॉमा हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, कौन कौन सी इंजरीज होती है, ये सारा डिस्क्राइब करना है। अच्छा जी, फिर आ जाता है हैगर साइन, सुचर एंड फोंटानेले, बेबी के स्कल के जो सुचर और फोंटानेले, डेफिनेशन भी है शॉर्ट और लॉन्ग दोनों, और ये वाइवे के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। पेल्विक और स्कल, ये दोनों टॉपिक इंशाल्लाह मैं करवाऊंगी आपको, जैसे ही मैं जो है ना लेक्चर प्रिपेयर करती हूँ तो मैं लाजमी आपको करवाऊंगी पेपर से पहले, तो आपने लाजमी वीडियो देखनी है। फ्यूनिस किसे कहते हैं, फ्यूनिस अम्बिलिकल कॉर्ड को कहते हैं, इसकी डेफिनेशन करनी है। रेस्टिट्यूशन और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी हार्मोन है, इसकी डेफिनेशन। अच्छा जी, फिर आपने करना है सिफिलिस ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। गोनोरिया और सिफिलिस, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, ये शॉर्ट में आ सकता है, एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है ट्रिपोनीमा पैलिट्रम सिफिलिस का, ठीक है।
फिर एमनियोटिक फ्लूइड, वो लिक्विड जिसमें बेबी होता है उसे एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। अगर ये एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा हो जाए तो उसको हम कहते हैं पॉलीहाइड्रामिनोज, और अगर ये एमनियोटिक फ्लूइड कम हो तो इसको हम बोलते हैं ओलिगोहाइड्रामिनोज। ये एमसीक्यूज़ है, ठीक है। लाइकर एमनी भी इसको बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन, और आगे इसकी फंक्शंस लिखने हैं। एमनियोटिक फ्लूइड के फंक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लेबर, ठीक है, क्या क्या ये काम सरंजाम देता है। फिर आ जाता है हेरिडिटरी फॉर्म ऑल के साइन एंड सिम्टम्स। अगेन आया हुआ है ये क्वेश्चन, फैमिली प्लानिंग के बारे में सवाल पूछा गया है, उसकी डेफिनेशन, कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव्स का पता होना चाहिए आपको, ठीक है। लेबर पेन्स किसे कहते हैं, ट्रू लेबर पेन्स कौन सी होती है, फास्ट लेबर पेन कौन सी होती है, ठीक है। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, अडाप्टेशन ऑफ एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ, यानी इंट्रा यूट्राइन लाइफ यानी माँ के पेट के अंदर, और एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ यानी यूट्रस से बाहर, तो उसकी अडाप्टेशन कैसे होती है। अच्छा जी, प्लेसेंटा प्रीविया, टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा या एब्नॉर्मलिटीज़ ऑफ प्लेसेंटा में आएगा प्लेसेंटा प्रीविया का एक टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी 4 टाइप्स हैं, ठीक है। टाइप 1 लेटरल टाइप, टाइप 2 मार्जिनल, टाइप 3 इनकम्प्लीट एंड टाइप 4 सेंट्रल। यानी इसमें जो है ना सर्विक्स के ऊपर प्लेसेंटा लो लाइन करता है। एक टाइप है फर्स्ट वाली जिसमें थोड़ा सा मार्जिन पे लेटरल होता है, फिर मार्जिन पे आता है, फिर सेंटर पे तो होता है लेकिन इनकम्प्लीट, यानी सब इसके ऊपर नहीं होता। फिर आ जाता है कंप्लीट यानी सेंट्रल, सर्विक्स के ऊपर कंप्लीट प्लेसेंटा होता है, जिसकी वजह से जो है ना प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से भी सी सेक्शन होता है, ये इसकी इंडिकेशन है सिजेरियन सेक्शन की। फिर आ जाता है अब्रप्शन प्लेसेंटा, ठीक है। अब्रप्शन प्लेसेंटा की डेफिनेशन, इसके साइन एंड सिम्टम्स। आज आपको सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देने हैं इंशाल्लाह। नॉर्मल लेबर वेरी इंपॉर्टेंट, मेंस्ट्रुअल साइकिल अगेन आया हुआ है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेसेस भी आया हुआ है। प्यूपीरियम किसे कहते हैं, आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी 40 दिन का जो पीरियड होता है जिसे छिला बोलते हैं, उसके बारे में हमने लिखना है, ठीक है। इवोल्यूशंस ऑफ यूट्रस, यूट्रस का दोबारा से अपनी जगह पे वापस जाना, यानी उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। बेबी की डिलीवरी के बाद ना यूट्रस कुछ टाइम बाद जो है, कुछ दिनों बाद अपनी जगह पे जाती है। इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न, बच्चे की पैदाइश जब हो जाती है तो उसको कौन कौन सी केयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, क्या क्या उसके साथ जो है ना कौन कौन से हम आमिल करते हैं जो ज़रूरी है। अच्छा जी, नेक्स्ट है सेप्टिक अबॉर्शन। अबॉर्शन का सारा टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्लिनिक पे बहुत से पेशेंट आते हैं अबॉर्शन करवाने, उसकी कॉजेज़ हमें पता चल होना चाहिए, कौन सा अबॉर्शन है, कौन सी उसकी मैनेजमेंट करनी है, क्या ट्रीट करना है, ठीक है, लीगल इनलीगल, ये सारा चीज़ जो है ना अबॉर्शन वाले टॉपिक में आएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर आ जाता है अनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अक्सर औक़ात प्रेगनेंसी में अनीमिया हो जाता है, खून की कमी की हो जाती है, क्योंकि बेबी को जो है ना ब्लड चाहिए होता है, ठीक है, अपने ग्रोथ के लिए, तो औरत में खून की कमी हो जाती है। तो इसके आगे टाइप्स लिखनी है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हाइपरमेसिस ग्रेविडम, यानी स्फीयर वोमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसको हम हाइपरमेसिस ग्रेविडम बोलते हैं। फिर इनकम्प्लीट अबॉर्शन की डेफिनेशन, फेस प्रेजेंटेशन की डेफिनेशन, फेब्रॉइड यूट्रस, गैस्ट्रेशन डायबिटीज़ एंड कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विक, इसकी डेफिनेशन आपने करनी है। ये डेफिनेशन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें, लॉन्ग भी आपने देखनी है। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विक जिस औरत की होती है कभी भी उसके नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विक जो है ना उसमें पेल्विक की शेप और साइज़ इनसफिशिएंटली एबनॉर्मल होता है, जिसकी वजह से डिलीवरी नहीं हो पाती। तो गायनाकॉइड पेल्विक होना बहुत ज़रूरी है। इसके आगे टाइप्स हैं, गायनाकॉइड एंथ्रोपॉइड है, एंड्रॉयड है, प्लेटिप्लॉइड है। तो जिनकी होती है ना गायनाकॉइड पेल्विक, उनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है। इन टाइप्स में भी हो जाती है लेकिन थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन वैलिड जो है ना नॉर्मल लेबर के लिए वो है गायनाकॉइड पेल्विक राउंड शेप पेल्विक, ओके, 50% औरतों की होती है। अच्छा जी, फिर आ जाता है सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज, एक है पीपीएच
और दूसरा जो है ना वो SPH है, ठीक है। 24 घंटों के बाद जो होता है ना PPH, उसको हम सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज बोलेंगे। हेमाटोमा फॉर्मेशन किसे कहते हैं? अच्छा जी, ओसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ब्रेस्ट इंगोजमेंट, ये भी सवाल आपने लाजमी करना है। बाइशॉप स्कोर, ठीक है। प्री टर्म बेबी और प्री मेच्योरिटी और प्री मेच्योर बेबी। प्री मेच्योर बेबी यानी 2500 ग्राम से जिस बेबी का वेट कम है ना, उसको हम प्री मेच्योर डिलीवरी या प्री मेच्योर बेबी या प्री मेच्योर बर्थ जो है ना वो बोलेंगे। ये आपने लोन के हवाले से करना है। अच्छा जी, इससे प्रिवेंशन ट्रीटमेंट सारा कुछ आ जाएगा। हाइड्रेटेड फॉर्मोल अगेन आया हुआ है और ये वाइवे के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, सेकंड स्टेज को कभी उन्होंने कहा है कि मैनेज कैसे करना है या थर्ड स्टेज को मैनेज इस तरह करना है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे जो डेफिनेशन है सब न्यूक्लियन की डेफिनेशन, शोल्डर डिस्टोशिया, हाइपोथायरॉयडिज्म की डेफिनेशन और पॉलीहाइड्रामिनोस, ओलिगोहाइड्रामिनोस, पॉलीहाइड्रामिनोस मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। प्यूपेरियल्स, साइकोसिस, ये सारी डेफिनेशन करनी है। फिर आ जाएगा कोड प्रोलैप्स, ठीक है। वो कोड का नीचे अम्बिलिकल कोड है ना जो नाड़ू, उसका नीचे आ जाना, कोड प्रोलैप्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसकी एटियोलॉजी, कॉजेस, प्यूपेरियल सेप्सिस किसे कहते हैं। फिर आ जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, 3 दफ़ा आ चुका है। अटोनिक यूट्रस, यानी कभी कभार ऐसा होता है कि जो है ना कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ पाती यूट्रस में, यूट्रस रिजिड हो जाती है, सख्त हो जाती है, अटोनिक यूट्रस, उसकी काजेस, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कौन सी वो सूरत हाल है जब ब्रेस्ट फीडिंग हम नहीं करवाते बच्चे को, ठीक है। और इसके जो है ना MCQs, ये लास्ट पे तकरीबन 1000 अबव MCQs है जो कि मैंने 300 करके जो है ना वीडियो बना के अपलोड की हुई हैं, वो भी आपने लाजमी कर लेने हैं और सारे सोल्ड हैं, सारे करेक्ट लगाए गए हैं। और इसके अलावा अगर किसी को परेशानी होती है पेपर की प्रिपरेशन में तो मैं हाजिर हूँ, नोट्स अवेलेबल हैं फर्स्ट ईयर के भी सेकंड ईयर के भी, तो जब जब आपको ज़रूरत हो आप चैनल की प्रोफाइल से नंबर लें, कांटेक्ट करें। और इसके अलावा कॉपी के हवाले से बहुत से स्टूडेंट परेशान थे कि मैम जो है ना वीडियो बना के अपलोड कर दें, तो बेटा ये देखिए पूरी कॉपी की वीडियो बनाना आसान नहीं है, डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। और आपको ऐसे समझ भी नहीं आएगी क्योंकि वीडियो जब बनाओ तो कैमरे की क्वालिटी थोड़ी सी गिर जाती है, थोड़ा सा मोबाइल में जो है ना कैमरे में फॉल्ट है, जिसकी वजह से वीडियो तो ठीक बनती है लेकिन जब अपलोड करती हूँ तो थोड़ी ब्लर हो जाती है जिससे आपको समझ नहीं आएगी। तो इसलिए मैं कह रही हूँ ये PDF फॉर्म में जो है ना बनी हुई है कॉपी, मेरे पास ग्राफ वगैरह ईच एंड एवरीथिंग चेक कॉपी है, ये मेरी अपनी ही कॉपी है, ठीक है। सेकेंड ईयर की भी इसी तरह मेरे पास कंप्लीट कॉपी जो है ना बनी हुई है, ये आप देख लें, साइन सिग्नेचर वगैरह हुए हैं इसके। ये आप देखें ग्राफ किस तरह बनाना है, सारी चीज़ें इसके ऊपर मेंशन है। तो जब आपको ज़रूरत हो आप जो है ना वो कांटेक्ट कर सकती हैं। और पार्ट 2 पार्ट 1 के नोट्स वगैरह सारा कुछ मेरे पास मौजूद है। इसके अलावा इंग्लिश के भी इम्पोर्टेंट सारे टॉपिक्स, सारी इंफॉर्मेशन जो है ना आपको चैनल के ऊपर तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन जो है ना आप PDF फॉर्म में वो ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।